देखती आँखों और सुनते कानों को फूल और खुशबू का सलाम पहुँचे। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरह अल बकरा की आयत नंबर 263 का तर्जुमा और उसकी तफसीर बयान करूँगी। वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छी बात कहना और माफ़ कर देना इस खैरात से बेहतर है जिसके बाद सताना हो, और अल्लाह बेपरवाह हिलम वाला है। अब इसकी तफसीर की तरफ आ जाते हैं नाज़रीन। कौलुम मारूफ़ुम व मग़फ़िरातुम ख़ैरुम। अच्छी बात कहना और माफ़ कर देना बेहतर है। अगर साहिल को कुछ ना दिया जाए तो इससे अच्छी बात कही जाए और खुश खल्की के साथ जवाब दिया जाए जो इसे नागवार ना गुजरे। और अगर वो सवाल में इसरार करे या ज़बान दराजी करे तो इसे दरगुजर किया जाए। साहिल को कुछ ना देने की सूरत में इसे अच्छी बात कहना और इसकी ज़्यादती को माफ़ कर देना इस सदक़े से बेहतर है जिसके बाद उसे आर दिलाई जाए या एहसान जतलाया जाए या किसी दूसरे तरीके से इसे कोई तकलीफ़ पहुंचाई जाए। वल्लाहु गनिय्युन, और अल्लाह बेपरवाह है। आयत के आखिर में अल्लाह की दो सिफ़ात का बयान हुआ है कि वो बंदों के सदक़ात से बेपरवाह और गुनाहगारों को जल्द सज़ा ना देकर हिलम फरमाने वाला है। नाज़रीन, इस आयत में भी हमें नसीहत है कि अल्लाह गनी और बेपरवाह होकर भी हलीम है कि बंदों के गुनाहों से दरगुजर फरमाता है और तुमको सवाब के मोहताज हो, और तुम तो सवाब के मोहताज हो, लिहाजा तुम भी फुकरा और मसाकीन और अपने मातहतों की खताओं से दरगुजर किया करो। हिलम सुन्नत इलाहिया भी है। सुबहान अल्लाह, कैसे पाकीज़ा इखलाक की कैसी नफीस तालीम दीन इस्लाम में दी गई है। नाज़रीन, मस्कीनों और मातहतों के बारे में सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मुलाहिज़ा कर देती हूँ नाज़रीन, ताकि इस आयत की बेहतर तरीके से तफसीर बयान कर सकूं। हजरत उम्मे बुजीद रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मस्कीन मेरे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है और मेरे पास इसको देने के लिए कुछ नहीं होता तो मैं क्या करूं? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तेरे पास जले हुए खुर के सिवा कुछ ना हो तो वही उसे दे दे। हजरत अबू मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाते हैं कि वो अपने गुलाम को मार रहे थे। गुलाम ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, और इसे मारना शुरू कर दिया। गुलाम ने कहा, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह मांगता हूँ, तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम, अल्लाह तुम पर उससे ज्यादा कादिर है जितना तुम उस पर कादिर हो। हजरत अबू मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि फिर उन्होंने उस गुलाम को आज़ाद कर दिया। हजरत अबू सईद खदरी रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई अपने खादम को मार रहा हो और वो अल्लाह का वास्ता दे तो इससे अपने हाथ उठा लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खिदमत गुजारों से कैसा सलूक फरमाते थे उसकी एक मिसाल में आपको बयान कर देती हूँ। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, जब ताजदारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में रौनक अफरोज हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई खादम नहीं रखा हुआ था। मेरे सौतेले वालिद हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंस समझदार लड़का है, इसलिए ये आपकी खिदमत गुजारी का शर्फ हासिल करेगा। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, मैंने 10 साल तक सफरो हजर में
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کی، لیکن جو کام میں نے کیا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں کیا، اور جو کام میں نے نہ کیا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں نہیں کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔